सरहानपुर नाम का गांव था। वहाँ पे सोनू और मोनू नाम के दो भाई रहते थे। सोनू दम आलू और पूरी सब्जी का ठेला लगाता था और मोनू कोई काम नहीं करता था। वो किसी से भी उधार लेके धोखा करके पैसे कमाता था। उसका ठेला बहुत ही अच्छा चलता था। लोग अच्छी संख्या में ग्राहक उसके यहाँ दम आलू और पूरी सब्जी खाने आते थे और वह अच्छे सामानों से दम आलू और पूरी बना के लोगों को खिलाता था। सोनू रोज की तरह दम आलू और पूरी सब्जी से जो भी पैसे कमाता था वो रोज आके अपनी माँ के हाथ में दे देता था। एक दिन इसी तरह सोनू ने उसकी माँ को पैसे दिए और रोज की संख्या में पैसे थोड़े कम दिखा रहे थे, इसलिए उसकी माँ ने कहा कि ये पैसे तो रोज की संख्या में कम है। फिर सोनू ने कहा, आटे और सब्जी के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो उसकी माँ ने कहा, तुम भी दम आलू और पूरी सब्जी के भाव बढ़ा दो। फिर सोनू ने कहा, ग्राहक पूरे विश्वास के साथ मेरे यहाँ से पूरी सब्जी खाने आते हैं, मैं उनका विश्वास इस तरह से तोड़ नहीं सकता। सोनू ने कहा, उनकी तबीयत का ध्यान रखना ही मेरे लिए अच्छा है। भले मुनाफा कम हुआ पर हमारी ठेला तो चल रहा है। लोग सोनू के ठेले पे आते थे और दम आलू पूरी खुशी से खाते थे और कभी कभी पैक करके घर पे भी ले जाया करते थे। इस तरह से सब अच्छा चलता था। अचानक एक दिन सोनू को और उसकी माँ को अचानक गांव जाना पड़ा और सोनू जाते जाते उसने उसके ठेले की जिम्मेदारी मोनू को दी और कहा कि अच्छे सामान से ही दम आलू और पूरी सब्जी बनाना और ठेले अच्छे से संभालना। ऐसा कह के सोनू ने मोनू को ठेले की जिम्मेदारी दी। मोनू ने कहा, ठीक है भैया, मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा। और इसके बाद सोनू और उसकी माँ गांव रवाना हो गए। मैंने दूसरे दिन से ठेले की जिम्मेदारी ले ली। सोनू को ठेले पे नहीं देखकर लोग उसका हाल चाल पूछ लिया करते थे। रोज की तरह ग्राहक आते और दम आलू और पूरी खाके और पैक करा के ले जाया करते। फिर एक दिन सामान खत्म हो गया और मोनू ने दूसरे ही दिन सामान खरीदने के लिए होलसेल शॉप पे भेज दिया। वहाँ पे सामान देखा। सोनू ने सस्ते सामान जिनमें गुणवत्ता कम थी उन्हें खरीद के ले आया। यह बात दुकानदार ने भी कही थी कि महंगी सामान के मुकाबले इसमें गुणवत्ता कम आएगी। फिर दूसरे ही दिन ठेला लगा लिया। ग्राहकों की भीड़ बनी रहती थी और आज रोज के मुकाबले ज़्यादा मुनाफा होने लगा क्योंकि सस्ते सामान उपयोग किए थे इसलिए। और मोनू खुश हो गया। फिर धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। एक दिन एक ग्राहक बात करता था कि कल तबीयत नाजुक होने से वह अस्पताल गया था और वहाँ उसने सीता रमन नामदेव को भी देखा। वो सभी की भी तबीयत खराब थी। यह बात मोनू ने सुन ली। उसे चिंता होने लगी कि यह सब उसके वजह से हुआ और उसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेगी। वह तुरंत घर गया। वो सारी बात सोनू को फोन पे बता दिया और सोनू ने कहा, तुमसे मैंने पहले ही कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। सबसे पहले वो सस्ता सामान फेंक दो और उनकी तबीयत अच्छी हो इसलिए प्रार्थना करो। मोनू ने वैसा ही किया और सब सामान बाहर फेंक दिया और भगवान से प्रार्थना की वो लोग की तबीयत अच्छी हो जाए। और उस दिन मोनू सुधर गया। वह उधार और धोखे से पैसा कमाना छोड़ दिया।